अपना कर दिखाओ। 1 साल के अंदर अगर जिना के वारदात 45 दिन में भी एक नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कुरान कह रहा है। वो खुदा जिसने तमाम इंसानों को बनाया और तमाम कायनात को पैदा किया है, वो अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि इस समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के कुरान पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह समाज से बुराइयों का खात्मा होगा। खामखा के कवानीन ले आते। और पता है आपको बताऊं, जो लोग ऐसा कानून बना रहे हैं ना तो वो शास्त्र को मानते हैं ना तो वो संविधान को मानते। शास्त्र को भी नहीं मानते। शास्त्र में बेटी की इज्जत की गई है। अधे पश्यस्त मोपरी संत राम पाद कौहर माते कौशल पको। इसको छोड़िए। स्त्रीहीन ब्रह्मा, स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा ही पालन खालिक है। हिंदुओं का अकीदा है, समाज के सनातन धर्मी भाइयों का। स्त्री ही ब्रह्मा ने पैदा किया औरत को। अब उस औरत की यह हालत आज बना दे रहे हैं कि उसको प्रेशर कुकर में, ये वाकया जो मैंने आपके सामने पेश किया, कहाँ का है? मुंबई का है कि नहीं है? और एक अभी 36 टुकड़ों में बांटने वाला ये वाकया दिल्ली का है। इन सब के बीच में कौन सा रिश्ता था? वही लिव इन रिलेशन वाला जो आज कानून बना है। ये पागल सब, ये नालायक लोग जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये नया कानून ले आओ, ये कानून ले आओ। कुरान से बेहतर कोई कानून नहीं हो सकता है, कुरान से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। ये तो तुम्हारे हाथ की लिखी हुई चीज है। आज नहीं कल कोई और आएगा, उसको कहेगा इसमें संशोधन करो। लो जी, वो अपने विधायकों के जरिए से वोट हासिल करेगा, उसके बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद फिर अपने सिस्टम के अंदर में तब्दीली कर लेगा। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं अपनी तकरीरों के अंदर, कम से कम अपने शास्त्र को मानो। शास्त्र को नहीं मानते तो कम से कम इस देश के संविधान को मानो, तभी ये देश हमारा तरक्की भी करेगा और समाज के अंदर अच्छा काम भी होगा। लेकिन न तो शास्त्र को मानते हैं न संविधान को मानते हैं, सिर्फ अपनी तानाशाही को मानते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, जहां की मैं बात कर रहा हूं, ये मामला कहां का है? उत्तराखंड का है। 8 और 9 तारीख को मैं वहीं था, उत्तराखंड के अंदर मेरा प्रोग्राम था। 8-9 उत्तराखंड में था और बीते रात, गुज़िश्ता रात, इस वक्त मेरी पूरी बात हो चुकी थी। कहां? महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं वहां से सफर करके चला हूं, तब आज 8 बजे यहां पहुंचा। तो मैं 8 और 9 को उत्तराखंड में था। ये 2 दिनों के अंदर मैंने जायजा लिया कि भाई यहाँ यूसीसी लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैसे हुआ? मैंने पूछना शुरू किया तो वहां सरकार तो जो कर रही है, लेकिन जिन लोगों के हम मुसलमान ही क्यों विरोध कर रहे हैं पता है? कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, सिर्फ मुसलमान ही विरोध कर रहा है, सिर्फ मुसलमान ही बोल रहा है। आप मुसलमान क्यों बोलते हैं? कोई और तो नहीं बोल रहा है, दलित नहीं बोल रहा है, आदिवासी नहीं बोल रहा है, सनातन धर्मी नहीं बोल रहा है, सिख नहीं बोल रहा है, जैन नहीं बोल रहा है, बौद्ध नहीं बोल रहा है, सिर्फ मुसलमान बोले जा रहा है। मुसलमान इसलिए बोला जा रहा है कि जो यूसीसी लागू किया गया है वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ा गया है। 300-350 पर्सनल कानून है मजहबी इस देश में, किसी को टच नहीं किया गया। लेकिन मुसलमानों के तकरीबन 10 से लेकर 12 कवानीन ऐसे हैं शरीयत के अंदर जो अहकामात है उसमें डायरेक्ट तब्दीली की गई। तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमें बोलना चाहिए। वो जाहिल है, नहीं समझते हमारे अहकामात को, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हमें कुरान की बारीकी को बताना पड़ेगा।
4 शादियां क्यों जायज हैं इस्लाम में? जायज है ये बताना होगा कि जायज है, फर्ज नहीं है। वो फर्ज समझते हैं उसको। औरत को आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है, मर्द को क्यों दिया जाता है, वो जाहिल है। वो समझते हैं कि भेदभाव है कुरान में, इसीलिए उन्होंने कानून लाया कि नहीं, औरत को भी आधा तो मर्द को भी आधा दो। उसको कौन समझाए कि औरत के जिम्मे खर्च नहीं है, औरत कोई खर्च नहीं करती। जब बेटी है तो बाप के जिम्मे है, जब वो बीवी बनी तो शौहर के जिम्मे है। उसकी परवरिश, उसकी बच्चों की परवरिश, उसके दवाई दारू का खर्च का देखभाल, उसके कपड़े, उसके नाम नफका, और उसको छत पर सर पर छत देना, ये सारे अखराजात मर्द के जिम्मे होते हैं, औरत के जिम्मे नहीं होते। इसीलिए अल्लाह ने औरत के लिए कहा कि इनको जब कोई खर्च नहीं करना होता है तो इनको 50% मिलना चाहिए, यानी आधा मिलना चाहिए। मर्द हर मैदान में उसको जरूरत पड़ती है, हर जगह पर उसी का नंबर आता है खर्च करने का, इसलिए मर्द को एक हिस्सा मिलना चाहिए। यह हिकमत बताना पड़ेगा इन जाहिलों को। ये जानते नहीं है, अनपढ़ गवार हैं ये। लेकिन मेरे भाइयों, पता है क्या हुआ? मैंने जब पूछा कि अरे यूसीसी लागू हो गया इस स्टेट के अंदर, कोई विरोध मतलब कानूनी कार्रवाई, हम देश में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए तो आजाद है। गैर कानूनी कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई न सही, कम से कम आर्टिकल नंबर 19 को अप्लाई तो कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 भारत के संविधान का दफा नंबर 19 क्या कहती है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर एक दफा है, एक शिक है, जिसके अंदर यह कहा गया टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात लोगों के सामने जाहिर करना, अपनी बात रखना।